तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं अनुष कपूरिया समस्त इसरो टीम को बधाई देते हुए मां सरस्वती के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी को मेरा शत शत नमन। जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। आज की इस पावन बेला पर हम सभी पुनः एकत्रित हुए हैं हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के साक्षी बनने। जैसा कि आप सभी को पूर्व विदित है कि यह इस प्रतियोगिता का दूसरा चरण है, फिर भी और अधिक स्पष्टता के लिए मैं संक्षेप में आप सभी के समक्ष एक इस प्रतियोगिता से संबंधित नियम बताना चाहता हूँ। पहला, प्रत्येक प्रतिभागी को 2 से 3 मिनट का समय दिया जाएगा। दूसरा, किसी भी प्रकार की लेखन सामग्री का प्रयोग करना वर्जित है। तीसरा, ध्यान रखें कि आपके व्यक्ति से किसी जाति, धर्म या संप्रदाय की भावनाएं आहत ना हो। अब मैं मंच सौंपना चाहता हूं अथर्व को, जो आज की सभा में मध्यस्थता करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं एक रोचक वाद विवाद प्रतियोगिता की ओर, जिसका शीर्षक है गिरते नैतिक मूल्यों के लिए मीडिया जिम्मेदार है। दूसरे चरण को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम प्रयास सदन से दिव्यांशी राठी को आमंत्रित करता हूं। तो करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए दिव्यांशी का। परिवार कैसे बिखर रहे हैं, युवा किस कदर बिगड़ रहे हैं। जब देखती हूँ संवेदना संवेदनहीनता में बदल रही है। दुख होता है साहब जब संस्कारों की अर्थी निकल रही है। सभा में प्रस्तुत सभी विद्वज्जनों का सादर प्रणाम। मैं दिव्यांशी राठी विषय गिरते हुए नैतिक मूल्यों के लिए मीडिया जिम्मेदार है के हित में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अरस्तु ने कहा था कि हम सामाजिक प्राणी हैं, यानी समाज के बिना हम नहीं और हमारे बिना समाज नहीं। एक इंसान अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। समाज के सामंजस्य और सुरक्षा के लिए नैतिक मूल्यों का निर्माण हुआ था। मान्यवर, मैं मानती हूँ कि मीडिया की वजह से अंतर्क्रियाशीलता में वृद्धि आई है और मीडिया की वजह से एक छोटे से गांव की मुन्नी बड़े बड़े अफसरों के पास अपने विचार पहुंचा पा रही है। लेकिन यह आज का विषय है ही नहीं। हकीकत तो यह है कि आज की मीडिया ने हमारे युवाओं को नैतिक रूप से संकीर्ण, चारित्रिक तौर पर भ्रष्ट और मानसिक तौर पर दिवालिया, धार्मिक तौर पर अंधा और राजनीतिक तौर पर गंदा बना दिया है। ये विपक्षियों के जलते तवों पर मैं ठंडे छींटे फेंकना चाहूंगी। आज व्यक्ति 400 मिनट सोशल मीडिया पर और 190 मिनट टीवी पर बिताता है। आज 50% बच्चे साइबर बुलिंग करते हैं, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत में है। आज हर मिनट 50 लाख लोग अश्लील फिल्में देखते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ अपने विपक्षियों से, मैं पूछना चाहती हूँ इस सदन पटल से, मैं पूछना चाहती हूँ इस पटलित समाज से कि अगर यह मीडिया का प्रभाव नहीं है तो किसका प्रभाव है। मुझे नहीं लगता मान्यवर कि कोई माता पिता अपने बेटे को बिठा के कहेगा कि बेटा साइबर बुलिंग करो, बेटा गैंग रेप करो, और बेटा अगर तुम्हारी कोई बात न माने तो उठाओ गोली और कर दो सफाया। अगर यह सत्य नहीं है मान्यवर तो मैं अपनी बात स्वयं ही स्वीकार करूंगी। धन्यवाद। आपने मीडिया के नकारात्मक पक्ष पर व्यंग्यात्मक तरीके से बहुत कुछ कहा है। अब मीडिया की पैरवी करने के लिए मैं विश्वास सदन से आमंत्रित करना चाहूंगा दिव्यांशी बत्रा को। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए दिव्यांशी के लिए। देश की हालत को तुम कहां तक बदलोगे, मुर्दों की वसीयत को कहां तक बदलोगे। जहां चलती है रोज नैतिक मूल्यों की चिता, वहां के युवाओं की किस्मत को तुम कहां तक बदलोगे। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी,
नीरशील विवेकी निर्णायक मंडल, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं दिवांशी कक्षा 9वीं ब की छात्रा आप सभी के समक्ष गिरते नैतिक मूल्यों के लिए मीडिया जिम्मेदार है कि विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं। वैसे देखा जाए तो हमारे नैतिक मूल्यों के गिरने में मीडिया का कोई हाथ नहीं, क्योंकि मीडिया तो वह साधन है जो घर घर आज के समाज की सच्चाई पहुंचाता है। यह मीडिया ही तो है जो भ्रष्ट अफसरों की लापरवाही और भ्रष्टाचारी को हमारे सामने लाता है कि मत चिरागों को हवा दो, ये बस्तियां जल जाएंगी। माना तुम पानी में भी आग लगा सकते हो, पर मेरे दोस्त ये मगरमच्छों के साथ ये नन्ही मछलियां भी जल जाएंगी। इंसान की तो शुरुआत से ही आदत रही है अपनी गलती का दोष दूसरों पर डालने। वे अपने संस्कार भूलता है खुद और दोष मीडिया पर डालता है। सभागार में उपस्थित हर एक व्यक्ति से मेरा विनम्रता से अनुरोध है कि एक बार, बस एक बार अपनी उस अंतरात्मा से पूछें और बताएं कि हमारे नैतिक मूल्यों के गिरने में हम जिम्मेदार हैं या मीडिया। क्या हुआ उस महाभारत के काल का जब एक भाई दूसरे भाई से सल्तनत के लिए लड़ रहा था? क्या भूल गए आप वह सभा जहां द्रौपदी को पांडवों के आगे अपमानित किया गया था? क्या तब भी मीडिया थी? जी नहीं। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, फिर क्यों मीडिया का केवल एक पहलू देखकर इसे दोषी माना जाता है? क्या आप भूल गए वह कोरोना काल जहां मीडिया ने हम सबको एक दूसरे से जोड़ा था? क्या आप भूल गए कल का दिन जब आप बैठकर अपनी नेत्रों से प्रत्यक्ष चंद्रयान 3 को देख पा रहे थे? अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमें अपनी गलती मानकर मीडिया को दोषी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि संचार से चलता है संसार, संचार से चलता है संसार, इसमें ना करो तकरार। छोड़ो ये इल्जाम लगाना है बेकार कि नैतिक मूल्यों की गिरावट के लिए मीडिया है जिम्मेदार। धन्यवाद देवांशी। किसी ने सही कहा है, खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इसी के साथ अब बारी है प्रयास सदन से आर्यन शर्मा की। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए आर्यन का। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आर्यन शर्मा आप सभी के समक्ष एक बहुत ही गहन मुद्दे को रखने जा रहा हूं। यह है गिरते नैतिक मूल्य के लिए मीडिया जिम्मेदार है। क्या गलत है इस पंक्ति में? बिल्कुल सही ही तो है ये। स्वतंत्रता के वक्त क्या पत्रकारियों ने सोचा होगा कि आज उनका मीडिया इतना विकराल तथा दुष्ट रूप धारण कर लेगा? वह तो मीडिया के द्वारा स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहते थे, वह तो लोगों के दिलों में उम्मीद, जोश और सकारात्मकता को जगाना चाहते थे। लेकिन अफसोस, उन्हें यह कहां पता था कि यही मीडिया आज एक राक्षस बनकर इंसानियत को समाप्त करने पर तुल जाएगा। आज मीडिया हमें क्या दिखाता है? प्रियंका चोपड़ा ने धोए अपने घर के बर्तन, ये दिखाता है मीडिया हमको। आज इतनी विचित्र प्रकार की फिल्में हैं। सिनेमा जो इन सबको दिखाता है, सिनेमा जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, आज वही हमारा सबसे घोर दुश्मन बनकर हमारे नैतिक मूल्यों पर निरंतर बार कर उन्हें नष्ट करते जा रहे हैं। क्या दिखा दी है ये फिल्में? अश्लीलता, लड़ाई झगड़ा, परिवारों के साथ झगड़ा, अपने बड़ों की निंदा। क्या सीखते हैं हम इससे? क्या सीखता है हमारा युवा वर्ग इन सबसे? कोविड के दौरान मीडिया का कर्तव्य था कि वह लोगों को जागरूक करे, लोगों को सावधान करे, लेकिन मीडिया ने क्या दिखाया? शाहरुख खान ने काटे अपने बाल, खुद सारे सलून बंद। ये क्या है? क्या उन पूर्वजों ने सोचा होगा कि हमारा मीडिया, हमारे पूर्वजों ने असल में यह सोचा था कि जो हम मीडिया स्थापित कर रहे हैं वो दुनिया का उत्थान करेगा, भारत का उत्थान करेगा। लेकिन गालिब, असल में यह तो हमारा पतन करते जा रहा है। एक उदाहरण लीजिए, जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है? सबसे पहले लोग उसकी वीडियो बनाना चालू करते हैं, वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, लिखते हैं देखिए आज हुआ एक और बड़ा रोड हादसा, एक्सीडेंट। जबकि उस इंसान की मदद करनी चाहिए, उसे सहयोग देना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। वाह मेरे समाज की विडंबना, वाह क्या हो रहा है ये। युवा वर्ग का दिल एकदम पत्थर के समान हो गया है। बस हाथ में फोन दे दो, कान में ईयरफोन लगा दो, सारी समस्याएं समाप्त। अरे माँ बाप, दादा दादी, इन सबकी देखभाल तो होती रहेगी ना। अभी हमें अपने प्रिय मित्र मोबाइल से भी तो बात करनी है ना। माता पिता के प्रति आदर भाव और प्यार की दृष्टि आज समाप्त होते जा रही है।
तो दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अंततः यही कहना चाहूंगा, मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब बहुत सावधान रहें, इस गहन समस्या पे चिंतन करें, आप ऐसे ना बने, आप अपने नैतिक मूल्यों को ना गिरने दें। शुक्रिया। धन्यवाद। आपने मीडिया के गहरे चरित्र से हमें रूबरू कराया। हमारे जीवन पर मीडिया का दुष्प्रभाव हम सभी के लिए विचार का विषय बन चुका है। नेपोलियन बोनापार्ट ने सही कहा है कि हजारों संगीनों से तो मैं नहीं डरता, मगर अखबार से डर लगता है जनाब। अब मीडिया के सकारात्मक पक्ष को प्रकट करने के लिए आप सभी की तालियों के बीच विश्वास सदन से मैं आयुष गंगड़ को आमंत्रित करता हूं। मीडिया कोई फूल नहीं, दो-धारी तलवार है। विवेक व चतुर से प्रयोग करो तो जीवन का श्रृंगार है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मुख्य अध्यापक जी, नील विवेकी विधायक मंडल एवं मेरे सहपाठियों, आज मैं आयुष इस वाद विवाद की प्रतियोगिता में नैतिक मूल्यों की गिरावट के लिए मीडिया जिम्मेदार है के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महोदय, नैतिक मूल्य किसी भी देश की सांस्कृतिक धरोहर होते हैं और जब देश की भावी आशाओं में ये नैतिक मूल्य ही नष्ट हो जाए तो फिर उस देश में आखिर बचता ही क्या है। प्रश्न यह है कि नैतिक मूल्य है क्या। बड़ों के प्रति आदर, गुरुजन के प्रति सत्यनिष्ठा, आस्था, भाईचारा, ये सब नैतिक मूल्य ही तो हैं। लेकिन आजकल ये नैतिक मूल्य कहीं नजर नहीं आ रहे। मान्यवर, मैं पूछता हूँ, कौन है इन सबका जिम्मेदार? क्या मीडिया नहीं? श्रोतागण नहीं? मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है। मीडिया तो वह जादुई छड़ी है जिसे घुमाते ही हम सबके समक्ष ज्ञान विज्ञान का भंडार खुल जाता है। अरे, मीडिया तो वह दर्पण है जो समाज की सच्चाई को दर्शाता है। मीडिया तो वह तकनीक है जो आपके फोन को आपकी पाठशाला बना देता है। और इन सब सकारात्मक बातों के बाद भी मेरे विपक्षी बोलते हैं कि ये तकनीक हमें नकारात्मकता की ओर ले जाती है। महोदय, अगर एक सिपाही को बंदूक दी जाए तो वह इसका उपयोग केवल देश की सीमा की सुरक्षा के लिए करेगा, मगर अगर यही बंदूक एक डाकू को दी जाए तो वह इसका इस्तेमाल डाका डालने और गलत कामों में करेगा। अब यह निर्णय उसकी विवेक व बुद्धि पर करता है क्या चीज सही है और क्या गलत। किस तीर को डुबो दिया स्वयं किनारों ने, लूटी है पालकी स्वयं कहारों ने। किनारे को कब तक दोष दोगे? ये सल्तनत लूटी है केवल और केवल बहारों ने। जी हाँ, बच्चों के गिरते नैतिक मूल्यों के लिए मीडिया जिम्मेदार नहीं, उनका परिवार व समाज है, क्योंकि इंसान की पहली पाठशाला केवल उसका परिवार होता है। वे उसे अच्छे मूल्य देता है। पर आजकल भौतिकतावाद की दौड़ में भागते माता पिता केवल अपने बच्चों को पकड़ाने लगे हैं लैपटॉप, इंटरनेट और महंगे फोन। मैं मानता हूं कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जलगार फैला रहे हैं और दूसरों को बहकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन श्रोतागण, समाज के कुछ कांटों को निकालने के लिए पूरे पेड़ को ही काट देना उचित नहीं। अंत में समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि शक्ल अपनी ही शीशा तो कोई खोटा खरा ना देखा, था खंड अपना ही बेसुरा, ताल कोई सुरा बेसुरा ना देखा। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है जनाब। तुमने कुछ भला ना देखा, मैंने कुछ बुरा ना देखा। तुमने कुछ भला ना देखा, मैंने कुछ बुरा ना देखा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मीडिया को जिम्मेदार ठहराना या ना ठहराना बहुत मुश्किल है, परंतु इसी के साथ अब हमें दूसरे चरण की समाप्ति का बिगुल बजाना होगा। अब रीबटन के लिए मैं प्रयास सदन से किसी एक प्रतिभागी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सभी को पुनः प्रणाम। आज के वाद विवाद प्रतियोगिता में मेरे विपक्षी साथियों का बार बार एक ही बिंदु पे ब्रह्मास्त्र की तरह प्रयोग किया है। वो बिंदु क्या है कि हमारी नैतिकता गिरने का कारण हम खुद हैं और समाज का उसमें कोई मेल है ही नहीं, है ना? हम सामाजिक व्यक्ति हैं। कोई भी चीज हम गलत करें सही करें, उस पे सोशल मीडिया का प्रभाव आएगा नहीं। ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप कहते हैं कि आपका परिवार आपको गंदे नैतिक मूल्य सिखा रहा है। परिवार आपको गंदे नैतिक मूल्य क्यों सिखाएगा?
ताकि आप मर्डर करें, गैंग रेप करें, इसलिए परिवार चाहता है कि आप अच्छे इंसान बने। आजकल लोग सोचते हैं, आपने बात की देवांशी कि चंद्रयान की खबर आज हमारे सोशल मीडिया के कारण हम सब तक पहुंची। क्या ये चंद्रयान पूरे दिन 24 घंटे फोन देखने से ही उड़ा है? नहीं, लोगों ने खुद फोन छोड़ के पढ़ाई करी, मेहनत करी, इसी वजह से विज्ञान में इतनी उन्नति हो रही है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। अब रीबटल के लिए विश्वास सदन से एक प्रतिभागी आए। आप सभी को पुनः मेरा विनम्र सुप्रभात। मीडिया का निर्माण तो हमें संसारिक गतिविधियों से अवगत करवाता है और मेरी विपक्षी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब क्या करें, अब आपकी सोच ही नकारात्मक है तो हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने चंद्रयान 3 के बारे में कहा, अगर चंद्रयान 3 नहीं होता और अगर मीडिया ना होता तो क्या हम खुद एस्ट्रोनॉट बन के उसको देखने जाते, या मीडिया ही था जिसने हमें दर्शाया था। जैसे कि मेरी सहपाठी दिव्यांशी ने कहा कि महाभारत के काल में सोशल मीडिया थोड़ी ना था, तब तो शकुन ही था जो मीडिया का ही काम कर रहा था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। अब मैं यह स्टेज आरुष कपूरिया को देना चाहूँगा। आज का वाद विवाद काफी अच्छा रहा। अब मैं प्रधानाचार्य जी को बुलाना चाहूंगा। We start with the best speaker awards from each house. Prayas house, I don't know whether you are here or not. Best speaker is there. Best speaker is Aryan Sharma. From Lakshya house, Lakshya there, Lakshya is not here. It is Hiya Rajawat. Where are you? Can I see your face? Well done. Congratulations. चेहरा दिखाओ सबको आके. Say hi. Well done. तालियां. संकल्प प्रतिष्ठा. Where is she? Where are you? Stand up. Sir, she has gone for the competition. Which competition? Competing. Okay. A big round for her. And Vishwas, Ayush. A big round. Winner, Divyanshi and Aryan, you scored 136. A big round for them. And Vishwas, Ayush and Divyanshi, you scored very, 153. So the winner of the debate is my friends Ayush and Divyanshi. Well done. Well done, the runner-up. You faltered at places. You could have done better. Anyway, I'm so proud of you two. And the best speaker from all the 4 houses, the award goes to Ayush Dhankar. May I request HM Saab to do the honors. Can you come and receive your trophy, both of you?